Hmm. Welcome back to the session, guys. Welcome back to the channel Mockster MBA. How you guys are doing? Doing great. Okay, guys. This is Master DI Batch CAT 2026. हम लोगों ने शुरू करा है जहां पर DI and LR will complete all the topics with relevant theory, enough classroom practice, homework questions, mocks, revision, workshop, exam level sets, everything. ठीक है. Moving forward, we will take care of everything. मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, सेट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे. स्टे कंसिस्टेंट विद द चैनल. DLR कैट 2026. इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर बैच, आप किस भी स्टेज पे हो, यू विल स्कोर वेरी अल्टीमेट परसेंटाइल इन DILR. चलो स्टार्ट करते हैं गाइस. आज के सेशन में क्या है, दिस इज सेशन 2 ऑफ मास्टर DI बैच. सेशन 1 में हम लोगों ने परसेंटेजेस, प्री रिक्विजिट्स ऑफ DI देखा था, जिसमें परसेंटेजेस हम लोगों ने डिस्कस करा था, कोर कॉन्सेप्ट्स which is relevant for DI point of view. Don't be under the impression कि percentages हमारा हो गया. आपको percentages deeply सॉल्व करना है एंड काफी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रॉम क्वांट पॉइंट ऑफ व्यू. DI के लिए यू डोंट नीड दैट मच. DI के लिए जितना चाहिए, दैट पार्ट आई हैव कवर्ड. मैंने आपको एक शीट शेयर करी थी, सो क्लास शीट आपको शेयर करी थी, जिसका सोल्यूशन आज हम लोग करेंगे क्विकली. रफली 28-29 क्वेश्चंस थे उसमें. Also guys, let me remind you, let me take this opportunity to remind you कि जब हमारे कोर टॉपिक्स आएंगे ना, लेट से हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, वेन डायग्राम्स. तो वेन डायग्राम्स में ना आई गिव यू प्रॉपर शीट, क्लास शीट, जो हम लोग क्लास में इनफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दैट विल कवर ऑल द कंसेप्ट्स. उसके बाद मैं आपको होमवर्क शीट अलग से दूंगा. सो सारे कोर टॉपिक्स में यू विल बी गेटिंग टू शीट्स. वन विल बी डूइंग राइट टुगेदर लाइव इन द क्लास, live or recording. Second sheet would be for your practice, named as homework sheet. Okay. उसका वीडियो सॉल्यूशन I'll try to upload. But percentages, since being a prerequisite topic, इसका एक ही शीट मैंने आपको दिया है एंड बेसिक क्वेश्चन है, इट इज सफिशियंट. हालांकि उसमें भी आपको डाउट हो रहा है, काफी बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे और भेजे स्क्रीनशॉट से, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा क्या होगा. तो सबका अपना लर्निंग पेस है. हेंस गाइस, आई एम प्रोवाइडिंग द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ ऑल द 29 क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन गाइस. स्टे टिल लास्ट. ध्यान से देखो, समझो एंड मूव अहेड. ठीक है. अगर आपको कुछ डाउट नहीं है ना, तो यू कैन स्किप दिस वीडियो स्ट्रेट अवे. डोंट वॉच द एंटायर वीडियो अगर आपको डाउट नहीं है तो. राइट. सेव योर टाइम. टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट यू हैव. So prerequisites of DI, percentages sheet solution, today's session name. Very well. A very brief introduction of mine. I've got 14 plus years of teaching experience. CAT 100% percentile. Specifically DI lab में I have scored 100 percentile 3 times. And overall verbal थोड़ा weak है ना. So this makes sense when you say DI lab. And quant में simultaneously. Quant में 99.79, 99.91. एक साल थोड़ा नीचे गिर गया था, आई डोंट नो क्यों. ठीक है. 98 के आसपास आ गया था. बट कैट में 18, 19 एंड 21, 3 years. 20 आई डिडंट अटेम्प्ट फॉर कैट 2020. Former academic head at Textbook, and I have served a small stint as head of department aptitude to a top tier B school based out of Pune. An academic time तो ठीक है, बढ़िया है. आगे बढ़ते हैं गाइस, आ जाओ. अच्छा, जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने परसेंटेजेस में डिस्कस किए थे वो बेसिकली दीज. ओके, एक बार देख लेना. आई होप यू गाइस हैव टेकन केयर ऑफ दैट. नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेशियोज का थोड़ा सा देख लेंगे. इंपॉर्टेंट है वो भी, वेरी इंपॉर्टेंट. नथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट विल नॉट बी कवर्ड इन दिस क्लास. एवरीथिंग दैट इज कवर्ड इन दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट. और आप बस फॉलो करते जाओ, आप एक एक चीज समझते जाओ. आपको लगेगा इजी, और इजी ही है. आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी ही है. And you'll feel the change in 1.5 to 2 months. Before attempting actual mocks, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ, मॉक्स आपको ऐसे लगेंगे नहीं कि ये DLR के मॉक्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं. आप करना 1-1.5 महीने के बाद अगर आप एक्चुअल कैट क्वेश्चंस करोगे ना, पूरा का पूरा स्लॉट 25, 24, 23, कोई भी एक रैंडम स्लॉट पिक करके करोगे ना, you'll feel confident. चलो, let's start. First question, we'll do it quickly, right? 16.5% इज इक्वल टू व्हाट. ये परसेंट इक्विवेलेंट है, इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट निकालना है.
ओके आपको सिखाया था ना कैसे करना है, परसेंट हटाओ, नीचे 100 डालो, और वी नो दैट 12/12.5% इज व्हाट, 1/8. So what is 67.5%? 67.5% is nothing but 12.5% into 5. So 1/8 into 5, 5/8 it is, right? Option B was the right answer. क्वेश्चन नंबर गाइस 4-5 क्वेश्चन नंबर मार्क्ड है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर मार्क्ड नहीं है, आपको आप मैच कर लेना, आपके क्वेश्चन सेम है सारे. नेक्स्ट, 9/16 इज इक्वल टू व्हाट? 9/16 ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है. 9/16, 9/16 इज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट. इसका परसेंट इक्विवेलेंट निकालना है, सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 100. राइट, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, जिन्होंने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ डीआई पार्ट 1, जहां परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो देख लेना, ठीक है. आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो देखा है. चलो नाउ, जो भी आएगा ये परसेंटेजेस, आप इसको सॉल्व करो प्रॉपरली. 900/16 और इसको ये 25 4, ओके 2.25 है, तो 25 56.25%, राइट. 225/4, और इसको लिख सकते हैं 2.25 इंटू 25. तो 25 टू 50, 25 इंटू 0.25 is 6.25. दोनों को ऐड करोगे, दिस इज 25 इंटू 250 एंड 25 इंटू 0.25 is 6.25, राइट. ऐड करोगे तो 56.25%. ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर. आगे बढ़ जाओ. 64% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 432? 64/100 ऑफ विच नंबर, लेट्स से x. x नहीं लिखते हैं, चलो 64/100 इंटू n. सर x क्यों नहीं लिखा है? देखो ना, मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी x जैसा दिख रहा है, इसलिए इज 432. अब इसको करते हैं, चलो ठीक है. ये 64 से तो कंप्लीटली नहीं जा रहा है, ठीक है. हाँ लेकिन 8 से जा रहा है. 8 8 64, 854. ओके, अब ये 2 से जा रहा है, और 4 टाइम्स में 2 से जा रहा है 27 टाइम्स में, एंड 4 से जा रहा है 25 टाइम्स में. सो द number itself is 25 into 27, right? Okay, so 750 minus 75, 675, right? 25 into 30 minus 3 लिख सकते हैं ना. 25 into 30 is 750, minus 25 into 3 is 75, 675. 675 is the right answer. Option C. आगे बढ़ जाते हैं बेटा. 45% of n is equal to 65% of 720. What is the value of n? Easy. 45/100 of n is equal to 65/100 of 720. चलो 100 से 100 निकल गया पहले, राइट. एंड 5 से दिस गोज इन, 9 5 5 से दिस गोज इन, 13 5 65, 9 से दिस गोज इन 80 टाइम्स. 13 into 80 is how much? 1040 ना. 1040, option B. Sorted. Come on guys. 30% of x is equal to 20% of 420. What is the value of x? Very easy. 30% of x is equal to 20/100 of 420. एंड डू द कैलकुलेशंस, ठीक है. इजी इजी बोल के ना छोड़ना नहीं है. अगर इजी है तो इट वोंट टेक यू मच टाइम. लिखो, लिखने की हैबिट डेवलप करनी है आपको अभी. तो ये हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, बट लिखो, करो. ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स. 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से दिस गोज इन 140 टाइम्स. x is equal to 280, 140 into 2, 280. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर गायब हो चुका है, बट अगेन you have the same set of questions जो मैंने आपको शेयर करे. In a test, A and B scored 50 marks and 60 marks respectively. By what percent B is more than A? अच्छा, A का marks is 50, B का marks is 60. By what percent B is more than A? याद करो, परसेंट चेंज.
और परसेंट चेंज इक्वेशन का क्या होता था? डिफरेंस अपॉन रेफरेंस इनटू 100। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो b माइनस ए। व्हाट इज द रेफरेंस हियर? b कितना ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू ए? क्वेश्चन के लैंग्वेज से जज करो, b कितना ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू a, so a would be the reference, multiply it by 100, got it? b put कर दो 60, 60 minus 50 upon 50 cross 100, 10 by 50, 10 by okay, 10 by 5, 20% would be the answer, right? Option B. Sorted beta. Next, two students, Sharon and Karan, took a test. Sharon got 65% of the maximum marks and Karan got 55% of the maximum marks of the test. The difference between the marks obtained by Karan and Sharon is 48. What is the maximum marks? अच्छा चलो ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जैसे आपके 10th के मैथमेटिक्स का मैक्सिमम मार्क्स था 100, साइंस का 100, वैसे इस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स आपको पता नहीं है. वी विल अस्यूम इट टू बी वाई. वाई कर लिया, एम ही अस्यूम कर लेते हैं. लेट्स से द मैक्सिमम मार्क्स इज एम. तो शरण को कितना आया मार्क्स बेटा? शरण स्कोर्ड 65% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स. ओके, काम करते हैं, नॉट एम बट 100 एम अस्यूम करते हैं. 100 एम अस्यूम करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा. तो शरण स्कोर्ड 65 एम, राइट. करण ने कितना स्कोर किया बेटा? क्वेश्चन में पढ़ो. करण गॉट 55% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स. तो करण स्कोर्ड 55 एम. What is the difference between the marks obtained by Sharan and Karan? अच्छा, Sharan minus Karan is how much? 10m, which is equal to 48. Okay, तो 10m is equal to 48. पूछा क्या है? What is the maximum marks? मतलब आपसे 100m की वैल्यू पूछी है, राइट? 100m की वैल्यू पूछी है. 10m की वैल्यू 48 है, राइट? तो 100m की वैल्यू क्या होगी बेटा? 10 times 48, 480. यस और नो? अगर 10m की वैल्यू 48 है तो 100m की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द सेट्स बाय 10. m की वैल्यू निकालो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो या इधर ही 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो. तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली. आगे बढ़ते हैं बेटा. Ananya's monthly income was increased by 15% and it became 7406. What was the monthly income before increase? चलो, let's say अनन्या का इनकम वॉज 100x. कितने का इंक्रीमेंट आया? 15%. ये इंक्रीमेंट होने के बाद अनन्या का इनकम क्या हो गया बेटा? 115x. ओके, एंड बिकेम, सो दिस 115x इज नथिंग बट 7406. This 115x is nothing but 7406. What was her monthly income before increase? अच्छा, 115x is equal to 7406. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7406 अपॉन 115. आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है उसका मंथली इनकम बिफोर इंक्रीज. मतलब आपको टेक्निकली कैलकुलेट करना है 100x का वैल्यू, राइट? 100x का वैल्यू कैलकुलेट करना है. मतलब आपको 100 इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो राइट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको इसका वैल्यू बताना था. तो सॉल्व दिस आरएचएस. इसको सॉल्व करो. सॉल्व करने पे जो कुछ भी आएगा दैट वुड बी द आंसर. डू नॉट हेजिटेट टू डू द कैलकुलेशन. ओके, जैसे 5 से ये गया 20 टाइम्स में, दिस गोज इन 23 टाइम्स. अब 23 से ये 23 3 जा 69.
3s are 69, 54, 23 2s are 46, 50 है ना, 50, 23 2s are 46 and वापस 2s are 46, 322. So 322 cross 20 is how much? 6440, which is option C. Which is option C. Do not hesitate to do the calculations. अगर मैं कोई कैलकुलेशन स्किप भी कर दूं ना, बट आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप लोग उसको कैलकुलेट करोगे, तो आप क्यों स्किप करोगे? दिस इज नॉट माय एग्जाम, राइट? आई एम द कोच नाउ, आई एम सिटिंग ऑन द पोजीशन ऑफ कोच. So in order to save time, I might skip solution to some of the questions. Okay, well and good. You cannot. Chalo, next question, beta. What percentage of 180 is 54? What percentage of x is y? Remember, y by x multiplied by 100, right? Discuss करा है हमने ना. So correct answer would be 54 upon 180 multiplied by 100. एक जीरो से एक जीरो गया. This goes in 3 times. 30%. करा ना डिस्कस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें. चलो आ जाओ सर. What percent of 54 is 180? Now x and y have interchanged. So answer will be changed. Formula would be same. Y by x multiply it by 100. So that would be 180 upon 54. You need to multiply it by 100 and this percent, whatever it is. So 18 say this goes in 10 times. This goes in 3 times. So 1000 upon 3 percentage. This is 333, 1 by 3 percentage, right? Option B is the right answer to this question. आगे बढ़ जाते हैं. If Arun's monthly salary is 25% more than the salary of Bhupati, then what percentage is the monthly salary of Bhupati less than Arun? सर, अरुण की सैलरी भूपति के सैलरी से ज्यादा है. कितनी? 25%. तो भूपति की सैलरी 25% कम होगी क्या? नो, वी नो दैट. ऐसा नहीं है. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट सेशन. लेट्स से अरुण अरुण है ना, कौन है? अरुण. अरुण की सैलरी इज 100, नॉट 100, क्योंकि हमें भूपति की सैलरी 100 असूम करना चाहिए. ज्यादा बेटर कैलकुलेशन है. अरुण की सैलरी 100 असूम कर सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा. कैलकुलेशन थोड़ा सा अनवांटेड हो जाएगा, राइट? लेट्स से भूपति की सैलरी 100 है, तो अरुण की सैलरी इज 125, 25% मोर. अब क्वेश्चन में क्या है? बाय व्हाट परसेंट भूपति इज लेस देन दैट ऑफ अरुण? लेस देन, परसेंट चेंज, difference by reference into 100. Difference by reference into 100. What is the difference? Greater minus smaller. A minus B. Arun minus Bhupati. भूपति को कंपेयर करना है अरुण से. ओके. बाय व्हाट परसेंट भूपति इज लेस देन दैट ऑफ अरुण? भूपति को कंपेयर करना है अरुण से. रेफरेंस हम लोग अरुण का ले रहे हैं, कंपेयर किसको कर रहे हैं? भूपति को. So reference would be A. Multiply it by 100. Sorted. So that is 125 minus 100. 25 upon 125 cross 100. This gives me 20%. Guys, 25% से अरुण की सैलरी ज्यादा है, लेकिन भूपति की सैलरी 20% से कम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझ के लेना होगा. Spend some more time and do understand this concept. चलो आगे बढ़ते हैं. The price of rice is increased by 20%. By what percent should the consumption be reduced so that the expenditure on the rice remains the same? Very good. If you remember, this question can be solved by unitary method, orthodox method, but I have taught you SPC. मैंने आपको SPC बताया था, और मैंने आपको बताया था SPC में अगर A is equal to B into C के फॉर्मेट का कुछ होता है एंड B में X% चेंज आता है, C में Y% चेंज आता है,
So the change in A would be given by SPC, that would be x plus y plus xy by 100. If you guys do remember, मैंने आपको ये सिखाया था ना लास्ट सेशन में. चलो, यहां पर व्हाट डू वी हैव द प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर. इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है बेटा? प्राइस का, कंजम्पशन का और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशनशिप होता है? रिलेशनशिप कुछ ऐसा होता है सर, एक्सपेंडिचर खर्चा इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन. आया ना सर? क्या बोल रहे सर? एक आइसक्रीम का प्राइस है 50 रुपए और तुमने अगर 5 आइसक्रीम खा लिया तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? 50 इंटू 5 250. राइट? ये एग्जांपल्स नंबर्स मैंने आपको बस विजुअलाइज करने के लिए लिखा है. एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड कंजम्पशन का क्या रिलेशनशिप होता है? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन. वेरी वेरी गुड. एक आइसक्रीम 50 रुपए का है और आप एक में मानते नहीं है. इफ यू ईट 5 आइसक्रीम्स, द टोटल कॉस्ट that you need to pay, the total expenditure that you need to burn is 250 rupees. हो गया? इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है. यस और नो? अब क्या क्या गिवन है? अगर यहां पर देखो चेंज x% है, यहां पर चेंज y% है, तो एक्सपेंडिचर इज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%. क्या क्या गिवन है? प्राइस पर 20% का चेंज है एक्चुअली. सो योर x इज 20%. Your x is 20%. By what percentage should the consumption be reduced? Y की वैल्यू निकालनी है, ये गिवन नहीं, ये निकालनी है. कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है, कंजम्पशन में चेंज निकालना है. सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द राइस रिमेन्स द सेम. मतलब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये जीरो हो जाए, मतलब ये जीरो रहे, इक्वल टू जीरो. तो गाइस बहुत इजी है ना, बस इसको इक्वेट कर दो. सर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, दिस नीड्स टू बी जीरो. x की वैल्यू 20 है. x की वैल्यू क्या है? 20. पुट इट वेरी इजली. So that would be 20 plus y plus 20y by 100 equals 0. Technically, this would be y by 5. Y plus y by 5 is 6y by 5. 6y by 5 is 20. And so this is 50 by 3. Y is 50 by 3%. 50 by 3% is 16 2 by 3%. ओके, चलो गाइस, आई होप आप इसको यूनिटरी मेथड से भी करके देखना. एक एक करना कुछ नहीं होगा आपको. आप इसको ऐसा कर लो, प्राइस कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो, कंजम्पशन कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो. लेट्स से 100 और 100 एज्यूम किया आपने, तो ये 10,000 हो जाएगा ना. अब प्राइस को 120 कर दो. आफ्टर द चेंज द प्राइस इज 120 और ये आपको 10,000 ही रखना है, तो ये वैल्यू निकाल लो. 10,000 से 120 को डिवाइड करके कोई एक वैल्यू आएगी और देख लो कितना रिड्यूस करना है. ओके, आपस में कंजम्पशन के दो वैल्यूज को कंपेयर कर देना, यही है. ठीक है, ये यूनिटरी मेथड हो जाएगा आपका. नेक्स्ट गाइस, the price of a petrol is first increased by 40%, then it is decreased by 20%. The latest price of petrol is 56. Very good. Price of a petrol पहले 100x था, इसको बढ़ा दिया, बढ़ा के क्या कर दिया? 140x. And then you decrease it by 20%. पहले 40% से increase किया, and now you are decreasing it by 20%. तो 20% decrease होने के बाद this will become 112x, and this price is 56. So this is how much? 56. 112x is equal to 56. X is equal to 0.5. Right. Now what was the original price of the petrol per liter? What is the original price? The original price is 100x. मुझे 100x की वैल्यू बतानी है. तो 100 इंटू x तो मेरा 0.5 है. दिस इज 50. राइट? सॉर्टेड. चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Sagar donates 14% of his monthly income to charity. Okay, this month he gave 1624 to charity, which was 80% of what he donates every month. ओके अच्छा देखो इसको ना ऐसा करो, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ सागर, ठीक है। पहला लाइन भूल जाओ, मतलब थोड़ा सा रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फर्स्ट लाइन को अभी के लिए भूल जाओ। दिस मंथ ही गेव 1624 टू चैरिटी which is 80% of what he donates every month. Okay, let's say every month, let's say वो every month x रुपीज डोनेट करता है, एवरी मंथ वो x रुपीज डोनेट करता है। बट इस मंथ में क्या किया उसने, इन दिस मंथ, मतलब वो क्या कर रहा है ना, लेट्स से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हर महीने x रुपीज डोनेट करता है। बट एक पर्टिकुलर मंथ, लेट्स से दिसंबर में उसने कितना डोनेट किया, उसने डोनेट किया 80% ऑफ x, 80/100 ऑफ x। और इवन बेटर लेट्स अज्यूम कि वो हर मंथ x की जगह 100x डोनेट करता है, और इवन कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, ठीक है। 100x डोनेट करता है एवरी मंथ, तो इस मंथ वो कितना डोनेट करेगा, 80x। ओके, अब क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, लैंग्वेज इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। दिस मंथ ही गेव 1624 to charity, which was 80% what he donates every month. So this 1624 is 80% of 100x, right? Or I can say 80x is equal to 1624, बोल सकते हैं ना। इस मंथ उसने 1624 दिया, which is 80% of what he donates every month। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहां से आपको x की एक वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स से x is 1624 डिवाइडेड बाई 80, राइट? हाँ या ना, x की वैल्यू मिल गई। अच्छा, उसके हर मंथ का डोनेशन टोटल कितना हो जाएगा, उसका डोनेशन टू 100x है ना। सो आई कैन से 100x इज 1624 into 100 अपॉन 80, राइट? ये उसके हर मंथ का डोनेशन है। आज इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। दिस दिस गोज इन 203 203, दिस इज 203, तो 2030 वो एवरी मंथ कितना डोनेट करता है, 2030। लेकिन पूछा क्या था, उसका मंथली इनकम क्या है। Now his donation every month is 14% of his monthly income. So 2030, this 2030, ये जो 2030 है ये उसका डोनेशन है। 2030 2030 which is 14% of his income, 14% of his income, right? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 14 से पहले करते हैं, 14 से जाना चाहिए ये, क्योंकि सारे आंसर इंटीजर में है। 14 1 14 63, 14 4 56, 14 5 okay 145। so income is how much, income is कितना है, 145,000, 145,000, this is the income। sorted, option B was the right answer to this question। next, in an exam, अच्छा इसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है ना तो फील फ्री टू डिस्कस ऑन द चैनल, राइट? ये टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक अ मोमेंट टू लाइक दिस सेशन गाइस। In an exam, Gopi got 30% of the maximum marks and failed by 35 marks. Bhaskar got 50% of the maximum marks and got 25 marks more than the pass marks.
ओके, चलो लेट्स से ये है मार्क्स का स्केल। मार्क्स कितने हैं? 0 मिनिमम और 100x मैक्सिमम मार्क्स है। मतलब आप मैक्सिमम मार्क्स कितना ले सकते हैं? 100x। बीच में कहीं ना कहीं एक पासिंग मार्क्स होगा। लेट्स से ये है पासिंग मार्क्स, ये है पासिंग मार्क्स। पता नहीं कितने हैं ये, बट कोई एक एक पॉइंट है। दे आर सेइंग दिस इज द पासिंग मार्क्स। अब एक स्टूडेंट है गोपी। गोपी गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, लेकिन फेल कर गई। मतलब गोपी को आए कितने मार्क्स? ये गोपी है, गोपी पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंच पाई। गोपी गोपी ने स्कोर करे कितने? गोपी ने स्कोर करे 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। 30% ऑफ 100x, गोपी को मिले 30x। लेकिन फिर भी गोपी फेल कर गई। कितने मार्क्स से? 35 मार्क्स से। राइट, वेरी गुड। भास्कर, भास्कर ने 50% ऑफ द मार्क्स स्कोर किया और वो पास मार्क्स से ज्यादा है। मतलब ये हो गया भास्कर मेरा। भास्कर ने 50% मार्क्स स्कोर किया, मतलब 50x स्कोर किया, और वो पासिंग मार्क्स से आगे निकल गया। पासिंग मार्क्स से आगे निकल गया। कितने मार्क्स से आगे निकल गया? 25 मार्क्स से। 25 मार्क्स से, राइट। भास्कर पासिंग मार्क्स से आगे है, गोपी पासिंग मार्क्स के पीछे है। अच्छा, अगर गोपी का रेफरेंस ले तो पासिंग मार्क्स क्या होगा? अगर गोपी का रेफरेंस ले तो पासिंग मार्क्स क्या होगा सर? पासिंग मार्क्स होगा 30x प्लस 35। अगर 35 मार्क्स और मिलते तो वो भी एग्जैक्टली पास हो जाती। अगर हम भास्कर के एंगल से बात करें, उसके रेफरेंस से बात करें, तो पासिंग मार्क्स क्या होगा? भास्कर को मिले हैं 50x और उसने 25 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है, राइट। पासिंग मार्क्स तो दोनों केस में सेम होना चाहिए। तो आई कैन प्राउडली से 30x प्लस 35 इज इक्वल टू 50x माइनस 25। तो 20x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 3। और अगर x 3 है तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 300, विच इज द मैक्सिमम मार्क्स। ऑप्शन सी। बोलो हाँ जी, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन अ कंपनी इज 5:2। कंपनी है, कंपनी में मेल एम्प्लॉइज भी है और फीमेल एम्प्लॉइज भी है। मेल एम्प्लॉइज भी है और फीमेल एम्प्लॉइज भी है, और इनका रेशियो है 5:2। लेट्स से 50x एंड 20x। ओके, 5 एंड 2 भी ले सकते थे, बट बड़ा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है कि 5 एंड 2 में डेसिमल्स में कैलकुलेशन जाने के चांसेस ज्यादा है। 50 एंड 20 ले लिया। तो कंपनी में टोटल एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे? 70x। वेरी गुड। Now, if 60% of the male employees and 25% of the female employees are post graduates, अच्छा, अब मेल में भी ना पोस्ट ग्रेजुएट्स है एंड ग्रेजुएट्स है। सिमिलरली फीमेल में भी पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स, राइट। 60% of the male are post graduates. So 60% of the male, 60% of 50x is how much? 30x. So remaining 20x would be graduates, right? Now 25% of the female are postgraduates. What is 25% of 20x? So that is 5x. 15x are graduates, right? Final question. What percentage of the employees are postgraduates? टोटल पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हो गए मेरे पास? सर मेल में 30x एंड फीमेल में 5x। तो 30x प्लस 5x 35x। Now, as a total number of employees in company के रिस्पेक्ट में what percentage is this? The total is 70x. So परसेंट कितना होगा बेटा? 35x upon 70x into 100.
50% स्ट्रेट अवे। 70x में से 35x पोस्ट ग्रेजुएट्स है, तो दैट परसेंट इज नथिंग बट 50%। सॉर्टेड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एक्स का एक्सपेंडिचर इज 25% मोर देन वाईज एक्सपेंडिचर, वेर इज वाई का एक्सपेंडिचर इज 40% लेस देन जेड का एक्सपेंडिचर। ओके, वी हैव एक्स, वाई, जेड। वाई का एक्सपेंडिचर इज 40% लेस देन जेड का एक्सपेंडिचर। जेड का एक्सपेंडिचर अगर हमने 100 बोल दिया, इफ वी assumed it to be 100, then y का एक्सपेंडिचर would be 40% less 60। yes or no? और x ले लो, अगर आप कंफ्यूज, x नहीं लिया मैंने तो एक्स वाई जेड है, चलो 100 रहने दो। अगर z का एक्सपेंडिचर मैंने 100 ले लिया तो y का एक्सपेंडिचर इज 60। अब फर्स्ट लाइन, सी द फर्स्ट लाइन, x का एक्सपेंडिचर क्या है? x का एक्सपेंडिचर इज 25% मोर देन y's एक्सपेंडिचर। y का एक्सपेंडिचर इज 60, व्हाट इज 25% ऑफ 60? 15, सो x इज 75, राइट? x y z का वैल्यू मिल गया आपको विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बाय व्हाट परसेंट x इज लेस देन z? बताओ, बाय व्हाट परसेंट x इज लेस देन z? डिफरेंस, डिफरेंस इज 25। रेफरेंस किसका होगा? लैंग्वेज चेक करो, आपको कंपेयर करना है x को z से, तो रेफरेंस इज z। 25 बाई 100 क्रॉस 100, सिंपल है। सो परसेंटेज हम लोगों का निकल जाएगा क्या? अरे बेटा, दिस इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू डीआई। डीआई में द मेन कंसेप्ट, द मेन थिंग इज कि आपको लॉजिक फिगर आउट करना है, उसके बाद परसेंटेजेस, रेशियोज के बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको क्वांट के एंगल से बात करोगे तो आपको अभी काफी कुछ करना है, काफी प्रैक्टिस करनी है। what we are covering, the level we are covering here is relevant to that, to relevant for DI। okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Akhil spends 80% of his income. If his income is increased by 20% and his expenditure is increased by 10%, what will be the percentage change, percentage increment in his savings? Akhil, अब देखो बेटा, इनकम, एक टर्म है इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर और तीसरा सेविंग्स। एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। लेट्स से अखिल का इनकम इज 100 और 100x, ठीक है। ही स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, तो एक्सपेंडिचर वुड बी 80x। सेविंग्स क्या होगा बेटा? सर 100x कमाता है, 80x खर्चा करता है। एक मिनट, somebody is calling me, least interested। हाँ, एंड सेविंग्स इज 20x, राइट? अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, इनकम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया बाय 20%, सो न्यू इनकम इज 120x। इनकम इंक्रीज हो गया किससे? 20% से। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर था 80x, 10% से इंक्रीज हो गया, क्या हो जाएगा बेटा? 88x। आपको नया इनकम मिल गया, नया एक्सपेंडिचर मिल गया, नया सेविंग्स मिल जाएगा ना, इन दोनों को माइनस कर दो। 120x माइनस 88x इज 32x। क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन हिज सेविंग्स? सेविंग्स कितने से बढ़ गया बेटा? बढ़ गया, राइट? 12x से बढ़ गया। इसको परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो 12x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20x? 12x अपॉन 20x क्रॉस 100, राइट? वेरी गुड, दिस इज 60%। दिस इज नथिंग बट 60%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 12%, 20%, 25% सक्सेसिवली, व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज चेंज? सर 12%।
and then 20% and then 25%. What is the effective percentage change? मैंने आपको बताया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, आज भी एक क्वेश्चन में हमने करा है, x प्लस एक्स वाई बाई 100, दो एंटिटीज के लिए, तीन एंटिटीज का भी था, बट आई वुड इंकरेज यू कि आप दो एंटिटीज वाले ही फॉलो करो, तो ज्यादा फास्ट होता है एंड इजी होता है आपके लिए, एंड यू कैन चूज एनी टू रैंडमली। अभी मुझे ये दोनों आसान दिख रहे हैं, तो 20 प्लस आप ओरली कर सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो ये वैल्यू आप ओरली निकाल सकते हो। 45 प्लस 500, दिस इज 50। अब 50 को हम लोग क्या करेंगे 12 के साथ, 50 एंड 12, तो फाइनल आंसर वुड बी 12 प्लस 50। ये भी ओरली हो सकता है, आप ओरली ट्राई करना, बहुत आराम से हो जाएगा बेटा। तो 62 एंड दिस इज 6, 12 plus 50 plus 6, this is 68%. Option B was the right answer. Got it? Shall we move to the next question? Aja. The price of an article is increased by 15%, 20% and then decreased by 25%. पहले 15% से इंक्रीज किया, फिर 20% से इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज कर दिया 25% से, डिक्रीज कर दिया 25% से। तो व्हाट वुड बी द परसेंट चेंज? गाइस इसको हम लोग ऑर्थोडॉक्स वाले से करते हैं, एसपीसी से भी कर सकते हैं। अच्छा एसपीसी से करते हैं, आ जाओ, चलो ठीक है। देखो पहले इन दोनों को लेते हैं, आ जाओ इन दोनों को ले, नहीं सर ज्यादा इजी ये हो जाएगा ना सर, ये अपने लिए ज्यादा इजी होगा सर, इसी सभी है, चलो इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। देखो 20 प्लस में -25, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चेंज है ना, प्लस 20 इंटू -25/100, ओरली हो जाता है ये, तो दिस इज -5 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 5 -5 -5, सो -10%। ओके, आई टेक द अपॉर्चुनिटी गाइस। देखो अगर अगर आपको थोड़ा सा और टाइम सेव करना है, ओरल कैलकुलेशन फास्ट है आपका, तो ये -10 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 100 है, 20% इंक्रीज कर दो 120 हो गया, 25% डिक्रीज कर दो 90 हो गया, राइट। 10% का चेंज नेगेटिव में, वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों ही मेथड इक्वली फास्ट है, ये भी ओरली हो जाता है। अब द सेकेंड पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज इस -10 को आपको इसके साथ लेना है, ठीक है। तो 15 -10 -1.5, राइट, दैट वुड बी 3.5% का इंक्रीमेंट। ये प्लस में है ना और ये -10 में है, सॉर्टेड। बोलो यस सर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 3.5% का इंक्रीज। चलो the price of an article is decreased by 40%, its sales increased by 50%। ये किस फॉर्मेट में है याद करो, a इज इक्वल टू बी इंटू सी के फॉर्मेट में है। अगेन ऐसा एक क्वेश्चन हमने करा है, राइट, थोड़ी देर पहले। चलो कंसेप्ट में आई विल नॉट गो अगेन, आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग, तो आपको कंसेप्ट इसका पता है। प्राइस है, सेल्स है और रेवेन्यू है, इनका क्या रिलेशनशिप है बेटा आपस में? सर रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस क्रॉस सेल्स, है ना। अब क्या गिवन है, द प्राइस डिक्रीज बाय 40%, आपने प्राइस को 40% से डिक्रीज कर दिया, तो आपका सेल्स बढ़ गया, बढ़ जाएगा ना। वेस्ट साइड में सेल्स चालू है, अभी आप इतना रील्स देख रहे होगे, वेस्ट साइड का। चलो
तो what is the change in revenue? This is your x, this is your y. So the change in revenue is x plus y xy by 100, right? आया ना? चलो पुट कर दो, -40 प्लस 50 -40 into 50 by 100, सॉर्टेड। आ जाओ, दिस इज 10, ये गया 2 टाइम्स में, 10 minus 20 minus 10, so the overall change is 10% decrease, overall change is 10% decrease। बोलो यस सर। आप ये भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे, रेवेन्यू को 100 अस्यूम कर लो, पहले 40% डिक्रीज कर दो बिकॉज प्राइस हैज ड्रॉप्ड डाउन, तो -40% करोगे तो आ जाएगा 60, फिर 50% से इंक्रीज कर दो, वाई बिकॉज सेल्स हैज गॉन अप, तो प्लस 50% कर दो, सो दिस विल बिकम 90। व्हाट इज द ओवरऑल चेंज? 10 का चेंज है ना, 10% डिक्रीज, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। The length and the breadth of a rectangle is increased by 15% and 20%. Area, again area is equal to length into breadth, length 15% से इंक्रीज हुआ है, breadth 20% से इंक्रीज किया है। व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन एरिया? वेरी इजी, 38%। आप वही फॉर्मूला यूज करना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, राइट। हालांकि आप ओरली ट्राई करो, ओरली हो जाएगा, मैंने भी ओरली किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है बेटा। मिस्टर अखिल है, अखिल क्या कर रहा? 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 28% ऑन फूड। ओके, लेट्स से अखिल का इनकम, इनकम का ट्री बनाते हैं। अखिल का जो इनकम है, चलो जस्ट अ सेकंड गाइस, अखिल का इनकम ट्री बनाते हैं। अखिल का इनकम ले लेते हैं 100x। कितना? 100x। 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, तो उसने हाउस रेंट कितना पे किया? 20x। कितना बचेगा बेटा? 80x, ठीक है। 28% ऑन फूड, अच्छा 28% ऑफ रिमेनिंग नहीं है, ठीक है, तो इस इतने की जरूरत भी नहीं है। इनकम को अगर 100x लिया, मुझे लगा रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है। इनकम को अगर 100x लिया तो हाउस रेंट पे कितना खर्च किया? 20%, 20x। फूड पे कितना खर्च किया बेटा? तो और फूड पे 28x। 11% ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स पे 11x। 15% ऑन एजुकेशन, 15% ऑन एजुकेशन। 5% ऑन ट्रैवल, ट्रैवल ट्रैवल पे 5%, वेरी गुड। 8% ऑन मेडिसिन, मेडिसिन पे 8%। अच्छा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसका? तो टोटल एक्सपेंडिचर है 28 प्लस 20 इज 48, 48 11 59, 59 15 74, 74 79 एंड 8 87। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज 87x। तो व्हाट इज द सेविंग्स? जो बच गया वो सेविंग्स है। 100x में से 87x को माइनस किया, 13x is savings, and which is equal to 1820. So 13x is equal to 1820। x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यस सर, 240, 140 सर, नॉट 240, 18 है सर। जी सर जी, 140 x की वैल्यू मिल गई आपको। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड मेडिसिन? एजुकेशन एंड मेडिसिन पे क्या खर्चा करा उसने? एजुकेशन और मेडिसिन दोनों इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। स्टे फिट, तो मेडिसिन का खर्चा बचेगा 15 into x।
education plus medicine is 23x, which is 23 into 140. How much would be this? 140, 280, 332, 3320. Yes, 3320. Option D. Sorted. Next question पे आ जाओ बेटा. Shravanti spends 20% of her income on house rent, 10% of the remaining on travel. ये है remaining वाला question. तो let's say श्रवंती का इनकम इज 100x. श्रवंती का इनकम येलो में लिखेंगे. आई लाइक येलो मोर देन ग्रीन ऑन दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड. 100x, ये हो गया उसका इनकम. हाउस रेंट, हाउस रेंट, हाउस हाउस में उसने खर्च किया 20x. सो व्हाट शी इज लेफ्ट विथ 80x. 10% of the remaining on travel, 10% of 80x travel is 8x. 10% of 80, how much she is left with? 72x. Okay, okay. 30% of the remaining on clothes. 30%. अब 30% of 72 21.6 हो जाएगा क्या? बट डेसिमल में नहीं चाहिए. अगर हमें डेसिमल में नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे बेटा? एट दिस पॉइंट आप डेसिमल में प्रोसीड कर सकते हो, बट आई डोंट लाइक सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस इन डेसिमल्स. तो हम क्या करेंगे? एक एक जीरो बढ़ा देंगे, एक एक जीरो बढ़ा देंगे. तो ये हो जाएगा, लेट्स से दिस इज, उसका इनकम था 1000x, तो हाउस खर्चा वुड बी 200x, शी वुड बी लेफ्ट विथ 800x, एंड ट्रैवल पे 80x खर्च होगा, 720x शी वुड बी लेफ्ट विथ. अब इसका इसका 30% ऑन क्लोथ्स. व्हाट इज 30% ऑफ दिस? क्लोथ्स पे 30% ऑफ दिस, so that would be 216x. अब माइनस कर दो. 520 में पहले 200 माइनस करो, आ जाएगा सर 520, एंड देन 16 माइनस करो, 504x. वेरी गुड. नाउ 14 2/7% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन. अभी 504x है, राइट? ऊपर लिख देते हैं. इसका 14 2/7% मतलब 1/7 टाइम्स, राइट? एजुकेशन, एजुकेशन इज 504/7. दिस इज 72x, मतलब 72x है. 14 2/7% 1/7 होता है, हमने डिस्कस किया था, राइट? 41/7 ऑफ 504 इज 72 गेट बेटा. 72 माइनस करो सर, पहले माइनस कर दो, 432 आएगा. 432x. 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड. इसका 50% ऑन फूड, अरे बाप रे बाप. फूड में 216x, लेफ्ट इज 216x. 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग ऑन मेडिसिन. अब 216x है, इसका 33 1/3% ऑन मेडिसिन. इधर लिखते हैं अब लेफ्ट में. ओके, इस इधर से हम इधर गए हैं, और फिर अब इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं. ठीक है, ट्री फॉलो करना. तो दिस इज 216x. इसका 33 1/3% है 72 अगेन. बट क्या है? मेडिसिन, मेडिसिन 72x. व्हाट यू आर लेफ्ट विथ? 144x. ओके, एंड दिस इज 2304. दिस इज 2304, मतलब 144x इज 2304. यस और नो? यस सर. तो क्या क्या आ गया बेटा? 144x is 2304. आई एम टेकिंग दिस स्पेस. ओके, निकालना क्या है? व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन? एजुकेशन, एजुकेशन 72x. वेरी गुड. 144x की वैल्यू है 2304. ओके, मुझे निकालना है 72x का वैल्यू.
144x का आधा पूछा है, उसकी वैल्यू क्या होगी? राइट, 144x इज 2304, x निकालने की जरूरत ही नहीं है, 72x निकालना है ना, तो 2304 को 2 से डिवाइड कर दो, 1152, ऑप्शन ए 1152। बोलो हाँ जी, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन, व्हाट इज हियर ना, वो नहीं, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। हाँ ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन 1991 वाज 25 सीआर, 2001 में 12% मोर, ठीक है, ये था 1991 में, 2001 में, और फिर 15% मोर। अब इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व है बस, दैट्स इट। आप बहुत तरीके से कर सकते हो इसको, ओवरऑल चेंज निकाल के एसपीसी के थ्रू भी कर सकते हो, बट एसपीसी से भी इसमें डेसिमल में परसेंटेज आएगा, 15 प्लस, अगर एसपीसी से किया ओवरऑल चेंज तो 15 प्लस 12 27, 15 इंटू 12 इज 1.8, 28.8% का ओवरऑल इंक्रीमेंट है, राइट। तो 25 इंटू 1.18 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। चलो आराम से इसको धीरे धीरे करते हैं, जिनको नहीं समझेगा उनके लिए। देखो ओवरऑल चेंज निकाल सकते हैं, 28.8% है, ठीक है, तो सॉरी 12 प्लस 15 प्लस 12 इंटू 15 बाई 100, दिस इज 27 प्लस 15 इंटू 12 इज 180, 180 अपॉन 100 इज 1.8, 28.8%। अब 28.8% निकालो 25 का, 28.8 अपॉन 100 इंटू 25, राइट, ये गया 4 टाइम्स में, ये जाएगा 7.2 टाइम्स में, बस सिंपली ऐड कर दो, दिस मच इज द ओवरऑल इंक्रीमेंट। तो 25 में 7.2 ऐड किया तो क्या आ जाएगा बेटा, 25 प्लस 7.2 32.2 आ जाएगा ना। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन ए। ओके, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, बेसिक बेसिक। आप परसेंटेजेस करोगे तो डेफिनेटली ट्राई करना, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, डू नॉट हेजिटेट इन यूजिंग द कैलकुलेटर इन एग्जामिनेशन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कॉलोनी ऑफ 800 मेंबर्स 55% आर फीमेल्स। आ जाओ वापस, थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, राइट, 800 मेंबर्स में फीमेल्स भी है और मेल्स भी है, फीमेल्स भी है और मेल्स भी है, 55% of them are females. What is 55% of 800? Sir, 400 plus 40, 440. 440 females, remaining 360 males, right? Of the males, 35% are employed. अच्छा, यहाँ पर employed और unemployed की बात हो रही है, employed, unemployed, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन जैसा ही है ना, employed, unemployed. Of the males, 35% are employed. 35% of 360 कितना होगा बेटा? 336 into 3 is 108 plus 18, 126x. 126x, oh not x, x तो है ही नहीं ना, सीधा नंबर है हमारे पास। 126 males are employed, remaining 234 are unemployed. Got it? क्या है? 25% of the females are employed. So 110 females are employed, 330 females are unemployed. What percentage of the total number of members of the colony are employed? Total employed कितने हैं बेटा? So total employed है 110 plus 126, 110 plus 126
इज 236। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो 236 अपॉन 800 मल्टीप्लाइड बाई 100। आ जाओ करते हैं, ये आ जाएगा लगभग लगभग 29.5%। यस, 29.572, फिर 0.40 बचेगा, 5 टाइम्स में जाएगा। 29.5% इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। बोलो यस सर। नेक्स्ट, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो यू गाइस कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम, या टेलीग्राम पे पुट करो, योर फ्रेंड्स विल हेल्प यू। किसी ने हेल्प नहीं करा तो आई विल पिच इन। एक इलेक्शन है, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स ए बी सी आर कॉन्टेस्टेड। ऑफ द वोट्स पोल्ड, ए गॉट 42%, बी गॉट 28%, सी गॉट रेस्ट। चलो लेट्स से 100x वोट्स है टोटल, किसमें बट गए, ए बी और सी में। ए गॉट 42%, मतलब ए गॉट 42x वोट्स, बी गॉट 28%, 28x, तो सी के पास होगा 30x, राइट। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए गॉट 3096 मोर वोट्स देन सी। A minus C is 3096. A minus C is 3096. So 42x minus 30x is 3096. 12x is 3096. सॉल्व करो इसको, x की वैल्यू मिल जाएगी 65258, राइट। x is 258। क्या पूछा है, हाउ मेनी वोट्स वेर पोल्ड इन टोटल। 100x वोट्स वेर पोल्ड, 100 into 258, 25800, 25800। सॉर्टेड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। Anil invested 10% less than Bala and Bala invested 10% more than Charan. A, B, C. Anil, Bala, Charan. Bala invested 10% more than Charan. Charan को अगर हमने 100x लिया तो Bala is 110x, right? Anil invested 10% less than Bala. अगर Bala 110x है, how much would be Anil? 10% less, 99x होगा बेटा। Yes or no? If the total sum of their investment is 12360, what is the total sum of their investment? The 310 minus 1, 309x. And this total investment is 12360. So 309x is equal to 12360. ये जाएगा 40 times में, so x is 40. What is asked beta? How much amount did Charan invest? So Charan invested 100x where x is 40. So Charan का investment is 4000. बोलो yes sir. Option B. Sorted. Next question. चलो. In a city XYZ, the population is 12 lakhs. 70% of the population is aged above 18. Very good. चलो देखो. Population is 12 lakhs. 12 lakhs. 12 रहने देते हैं population. चलो. Population is 12. This is the population. Sorted. 70% जो है 18 के ऊपर है. What is 70%? This is 7.2. 7.2 lakhs जो है more than 18 है, मतलब greater than 18. Yes or no? Greater than 18, 18 साल से ऊपर वाले 7.2 lakhs है. And of this, इसमें से 20% जो है वो 60 से भी ऊपर है.
अब जो 18 से ऊपर है उसमें दो कैटेगरी है। 18 साल से ऊपर आप या तो 18 साल से 60 साल के बीच में रहोगे, या तो फिर 60 साल से ऊपर जाओगे, राइट। आप 18 साल के ऊपर हो तो क्या चांस है, अकॉर्डिंग टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, आप 18 से 60 के बीच में रहोगे या आप 60 से भी ऊपर रहोगे, यस और नो। अब 7.2% का 20%, 20% is above 60. Okay, what is 20% of 7.2? 14.4, 1.44, 1.44। जो बाकी है वो 18 से 60 के बीच में है, तो 720 में 744 माइनस करो, 720 144 में पहले 140 माइनस करो, 580 576, यस और नो। 5.76 यही है ना? Oh, sorry. 70% of the population, na? My error goes here. बेटा, this is not 7.2, this is 8.4. जो 7.2 है ना, ये 60% के हिसाब से है। That is 8.4. My bad. ये है 8.4, सॉरी गाइस। अब 8.4 का 20% is more than 60. So how much is this? 4.2? No, not 4.2. Not 4.2. ठीक है, इसका इज 8.4 का 20% डिवाइडेड बाई 5, 84 बाई 50, 1.68। यही होता है, एक बार अगर आप गूफ अप करके कैलकुलेशन में ना, फिर आपका दिमाग बार बार वही सेम कैलकुलेशन कर रहा होता है। इसलिए एक्चुअल एग्जाम में अगर आपके साथ कुछ हो गया मिस्टेक, आपको समझ में आ गया मिस्टेक है पर दिख नहीं रहा है, इन दैट केस उस वक्त उस क्वेश्चन को छोड़ना है। कोई भी एग्जाम हो, कितना भी इजी क्वेश्चन हो, उस वक्त उस क्वेश्चन को छोड़ना है, आगे बढ़ना है, वापस आना है बाद में लास्ट में, ठीक है। फिर वापस से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इट राइट। चलो 1.68 हो गया। सो व्हाट इज द रिमेनिंग? 840 में से 168 माइनस करो, तो 840 में से 168 माइनस करो, पहले 840 में 160 माइनस करो, 680, एंड देन आप उसमें वापस 8.8 672 6.72 6.72, तो 18 टू 60 के बीच में कितने हैं? 6.72 lakhs। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। बोलो यस सर, यस सर। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन गाइस। सारे शीट्स, सारे नोट्स, सारे सेशंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं गूगल शीट बना दूंगा, उस पर सब कुछ स्ट्रक्चर्ड भी रहेगा। मेरा ऐप अब रिक्रिएट हो रहा है गाइस। ऐप में प्रॉब्लम है कुछ, तो मैंने आपको बताया था ऐप का ग्लिच है, तो वो रिक्रिएट करना पड़ रहा है। दैट विल टेक 10-15 डेज ऑफ टाइम। टिल देन यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। यस, डू लाइक द सेशन एंड यस, सी यू अगेन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेशियोज देखेंगे थोड़ा सा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद टेबल्स एंड बार ग्राफ्स, और साइड बाय साइड हम लोग एलआर भी शुरू करेंगे। सो विल बी कंडक्टिंग 2 टॉपिक्स ऑफ डीआई, कोर टॉपिक्स ऑफ डीआई, एंड देन 2 टॉपिक्स ऑफ एलआर, एंड देन 2 टॉपिक्स ऑफ डीआई, देन 2 टॉपिक्स ऑफ एलआर। आपका कोर्स जो है ना, ट्रस्ट मी 2-2.5 महीने में पूरा हो जाएगा। लास्ट के मैंने बोला 15 नवंबर तक, लास्ट में 20-25 डेज हम लोग एग्जाम लेवल सेट्स का वर्कशॉप भी करेंगे, और 15 नवंबर के बाद भी प्रैक्टिस करेंगे। बट एक बैच फिनिश हो जाएगा 15 नवंबर तक, जहां पर आप लोग पूरे एग्जाम के लिए रेडी रहोगे। गुड टू गो, ऑल गन्स ब्लेजिंग, 99+ परसेंटाइल आप बहुत आसानी से ला सकते हैं उस वक्त। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू अगेन गाइस, सायोनारा, टाटा, बाय बाय।